अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते। कुछ चीज़ मिसिंग हो चुकी है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जहाँ पर आयशा तो एक जगह पर बैठ के सोच ही रही थी। सब लोग बाहर चले गए थे, बाहर की तरफ, जहाँ पर मानूर उन्हें लेके जा रही थी। तो सब बाहर जाते सिवाय आयशा के। आयशा वहाँ पर अभी तक चेयर पे बैठी थी, वो कुछ सोच रही थी। तब वहाँ पर उज़ैफ़ा आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, क्या हुआ, सब लोग बाहर चले गए, तुम्हें चलना नहीं है क्या? हाँ हाँ, क्या कह रही हो? मैंने कहा सब लोग बाहर चले गए। एक दो आवाज़ तो दे चुकी थी उज़ैफ़ा। आखिर में उसके कंधे को बहुत ज़ोर से हिला दिए तो कहीं जाकर ऐसा लगता है किसी सपने से जाग गई हो। तो कहती है, हाँ क्या हुआ? फाइट ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन तुम इस कदर गहरी सोच में क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? यही कि तुम एक वकील हो। हाँ, वो भी इतनी बड़ी वकील, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तो ले चले हैं। तुम्हें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ से तुम्हें शायद यकीन आ जाए कि आई एम द लॉयर। एक काबिल वकील हूँ मैं, जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छी मजाक कर लेती है तुम। चलो, जो तुम्हें सच्चा लगे वो समझ लो, बस जो समझने समझ लो। अब चले, सब बाहर जा रहे हैं, सब बाहर जा चुके हैं। और वहाँ पर कुछ मीडिया भी मानूर को पिक्चर ले रही थी, और मानूर उनसे सिर्फ इतना कहते हैं, प्लीज़ गाइस, इस वक्त फैमिली मीटिंग चल रही है, आप लोग बाद में आ जाइएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई भी तस्वीर नहीं खिंचानी। आप लोगों को जो सवाल करनी बाद में जोया जी से कीजिएगा, फ़िलहाल हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो उन्हें एक्सक्यूज़ करके वहाँ से हट जाती। वही दूसरी तरफ आयशा जब निकलने वाली थी, तब वहाँ से किसी पीछे से कोई आयशा को आवाज़ देता है, आयशा यार बात तो सुन। तो आयशा पलट के देखती, सामने से एक लड़का आ रहा है भागते हुए। वो इतना भाग रहा था जैसे कि उसने बहुत मुश्किल से आयशा तक पहुंचा था। तो आयशा से कहती, मैं अभी आता हूँ। तो कहती, ओके व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जाओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। ठीक है। ये कहकर आयशा उस लड़के के पास जाके कहती, विनोद तुम यहाँ? अरे यार तुम बताओ कैसी हो? आज सुना था तुम लोग की फ़ाइट है, जोया की फ़ाइट है, वही देखने आए थे। यहाँ पर कुछ और हुआ, लेकिन चलो अच्छा है, फ़ाइट हुई भी सही, जोया की टीम ही जीती ना, मुझे बहुत पसंद है। यार एक काम था तुमसे, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम करोगी या नहीं, लेकिन दोस्ती के नाते तो कर सकती हो। कैसा काम? वो लड़की, वो जो मैडम तुम्हारे साथ है, उससे मिला दो एक बार। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जो फाइटिंग कर रही थी उसकी? नहीं नहीं नहीं, वो जो तुम्हारे साथ चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, उसकी बात कर रहे हो? कौन, उज़ैफ़ा? हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तुझे उससे क्या काम? अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उनसे मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है यार। वो इसे किसी को नज़र आती ही नहीं है, कोई किसी के पास। सच कहूँ यार, मैं समझ नहीं पा रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। क्या मतलब क्या कहो? क्या तू उसे पसंद करता है? नहीं 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 यार, ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं उन्हें पसंद नहीं करता। हाँ, तुम्हें पता है ना, मेरे और मेरे भाई के खिलाफ, मेरे और मेरे भाई के बीच में एक केस चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर। हाँ मुझे पता है। तो तुम्हें ये भी पता है, यहाँ के सबसे बेस्ट लॉयर से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे मीटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो तुम ये कर सकती हो, जिस वकील से मैं रब्ता करना चाहती हूँ वो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है, उससे थोड़ी सी बात तो करवा दे यार। तुम मजाक कर रही हो? ये बस एक नॉर्मल वकील है, पागल हो गई है क्या? सबसे बेस्ट वकील है ये। तुम्हें पता है मिस जोया, तुम्हें पता है मिस उज़ैफ़ा सिंगानिया नाम है इनका। मिस सिंगानिया सबसे बेस्ट लॉयर है यहाँ की, और सबसे तुम्हें पता है इसकी ये खासियत क्या है? वो हर कोर्ट में जाके केस लड़ सकती है, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, कहीं पर भी जाकर केस लड़ सकती है। उसका इतना होदा है, और तुम उसे मामूली एक वकील कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो एक नॉर्मल वकील है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला वो वकील है। अब तुझे थोड़ी देर पहले पता चला, लेकिन मैं कई सालों से इन्हें जानता हूँ, और मेरे जितने भी डैड के जितने भी प्रॉब्लम वाले केसेस थे उन्होंने सॉल्व किए हैं। लेकिन इस दफ़ा वो मेरे
फैमिली की कोई केस नहीं ले रहे, क्योंकि मेरे डैड ने मना किया उन्हें, क्योंकि मेरा भाई ज़बरदस्ती अपनी पूरी प्रॉपर्टी, मेरे डैड की पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है और मुझसे वो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूँ, अपने मॉम डैड के साथ। बस इस वजह से मैं इनसे बात करना चाहा। प्रॉपर्टी का क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। लेकिन भाई ज़िद में आ चुके हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मेरी फैमिली को भी मुझसे छीनेंगे। वो मुझसे मेरे मॉम डैड को भी छीनना चाहते हैं। हालांकि मॉम डैड मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भाई की ज़िद की वजह से बहुत सी चीज़ों को नुकसान हो चुका है और डैड अपनी कंपनी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए डैड उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे फादर सिर्फ मेरे साथ रहें, मुझे प्रॉपर्टी की ख्वाहिश नहीं है। पहले एक वक्त होता कि बच्चे माँ बाप बच्चों के लिए कस्टडी करते थे, अब में ऐसा वक्त भी आ रहा है कि बच्चे माँ बाप की कस्टडी लेने के लिए लड़ रहे हैं। मैं लड़ना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। यूनिक केस होगा तुम्हारा, इसलिए तो चाहता हूँ मिस उज़ैफ़ा इस केस खोले, एक दफ़ा मीटिंग करा दे यार, तेरी मेहरबानी होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय प्लीज़ थोड़ा सी बुला दे। तब वहाँ से उज़ैफ़ा आवाज़ देती, आयशा चलो देर हो रही, सब लोग बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। तब आयशा आके उसके कहती, ये मेरा दोस्त है विनोद, ये शायद तुमसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहते मतलब मेरा मतलब ये एक वकील से मिलना चाहते हैं, उज़ैफ़ा सिंघानिया से। ओ हाँ जी कहिए। वो उससे कुछ बात करती है तो आयशा से थोड़ा पीछे हट जाती है और दोनों आगे जाके कुछ बातें करते हैं। जब वो बातें करती तो उसे एक कार्ड देती है, बस इतना कहती है कि आप यहाँ पर जाए, मेरी किसी भी असिस्टेंट से मिल ले, वो आपका काम कर देंगे, लेकिन मैम आप नहीं लड़ेंगी इस केस को, जब मुझे लगेगा मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगी। फ़िलहाल तो अब फ़िलहाल मेरी ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, लेकिन जब भी होगा तो मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। आपको यहाँ पर इस तरह नहीं आना चाहिए था मैम, आपके लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कॉलिंग की, बट आप अवेलेबल ही नहीं थे, आप हाथ ही नहीं आ रही थी। तो मुझे पे पता चला कि आप मेरी दोस्त की दोस्त थे, तो फिर मिलना अच्छा लगा और आयशा से अब मैं काम करवा सकती हूँ कि आप मेरी वकील बन सकती है प्लीज़। देखिए इस वक्त तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आप एक काम कीजिए, कुछ दिन बाद आप बस मेरे असिस्टेंट से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाकी सारी चीज़ें मुझे बता देगी और मैं समझ कर आपको बता दूंगी जो मुझे करना होगा, ठीक है। आयशा एक झटके वहाँ पर खड़ी थी, वो ऐसी खड़ी थी जैसे कि उसे समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहले ये पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड एक वकील है, और वकील ऐसी वकील है जो लोग उसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। उज़ैफ़ा सिंघानिया, ये नाम सुना सुना लगता है। और तब उसे दिमाग पर जोर देती है तो वो क्या करती है, अपने पियन को कॉल लगाती है और पियन को कॉल लगा के कहती है, उज़ैफ़ा सिंघानिया की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं मैम, उनकी कोई तस्वीर नहीं, बस इतना सुना है, अखबारों में सिर्फ उनके केसेस की चर्चे होते हैं, उनकी तस्वीर आज तक किसी भी अखबार में शाया नहीं हुई है। अच्छा, एक दफ़ा तुम उससे मिलने गई थी कि तो रूबरू मिली थी उनसे? नहीं मैम, तब भी उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ा था, उनसे नहीं मिल पाई, जो उनके हाथ के नीचे काम करते उन्हीं ने हमारा केस हैंडल किया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। तब लकी आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, जो तूने सोचा हो तो ना हो पाया, ना हो पाया, जिसे तूने अनपढ़ समझा वो तो निकली एक लॉयर, हाय जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, हो इतनी बड़ी लॉयर वो तो निकली, हाँ निकली। तब आयशा से घूर के देखती, इसका क्या मतलब था? गाने की वाट लगा दी तुमने आयशा, लकी। हाँ, जिस तरह से तुम झटके पे झटके खा रही हो ना, तो मुझे यही सॉन्ग लगा था, जोर का झटका है जोरों से लगा। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कि क्या सोचूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और लड़का कौन है जो उज़ैफ़ा से बात कर रहा है? वो मेरा दोस्त है, वो कह रहा है केस के लिए उसे उज़ैफ़ा से मिलना है। तो मैंने कहा उज़ैफ़ा एक नॉर्मल वकील है, लेकिन उसने जो बताया उससे मुझे झटका वाकई लगा, बहुत ज़ोर का लगा। मैं ये सोच रही थी कि मैं एक बात बता लकी, मुझे लगा था, शुरू से लगा था
जो तुम्हारे दोस्त हैं ना वो दिखते हैं लेकिन वो है नहीं, लेकिन इतनी बड़ा झटका देंगी ये नहीं सोचा था मैंने यार। कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना बड़ा झटका मिलेगा। अब तुम लोग कितने झटके देने वाले और हम किस ऑफिस में जाने वाले, वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा भाभी जी। चलिए छोटी भाभी जी आपको अब लेने चले आते। ये क्या तरीका है यार, भाभी जी मत बोलो, अब तो तुम हमारी भाभी बन चुकी हो। जैसे जोया भाभी वैसे हमारी प्यारी छोटी सी आयशा भाभी। चलिए, ये कहकर वो उसे अपने साथ लेके चलती, उसके कंधे पर हाथ रख के। तब वहाँ से रोज़ेफ़ा आके कहती ये क्या तरीका है, कंधे से हाथ हटाओ इसके। अरे अरे तुम्हारी बाबू को थोड़ा सा झटका लग रहा है तो सहारा दे रही हो, ऐसा ना हो कहीं पर गिर जाए। वेरी फनी। तुम ठीक हो? अब तक तो ठीक हो, पता नहीं कब तक ठीक रहूँगी और कब तक अपने पैरों पे खड़ी रहूँगी। आई थिंक सो। तुमने उसका केस ले लिया, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे दोस्त थे तो लेना पड़ा, वरना मैं यहाँ पर किसी का ऐसे वैसे केस नहीं लेती। अच्छा तो तुम्हारी चार्जिंग कितनी होती है मिस सिंघानिया? ओह तो तुम्हें मेरी सरनेम पता चल गया। आज तक तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम वजीफ़ा सिंघानिया है। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे अपने नाम से ज़्यादा अपने काम पर ज़्यादा फोकस रहता है और मैं एक अच्छी लॉयर हूँ। लोग मेरे लिए तरसते हैं। हाँ देख लिया, तरसती है निगाहें बेनते तकदार। कुछ अजीब गाना नहीं गा रही हूँ, मुझे खुद अजीब लग रहा है मैं क्या गा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे और कितने झटके मिलने वाले ये मैं नहीं जानती। तब वहाँ से उसकी सिस्टर जाने वाली थी तो अपनी सिस्टर को देख के कहती तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं शाजिया, चलो मेरे साथ। तुम भी हमारे साथ जा रही हो। तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस कमीने के हवाले कर दी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, एक बेईमानी तरीके से उसने हासिल की थी। जो चीज़ मानूर की थी मैंने उन्हें मानूर के हवाले कर दिया और जो चीज़ उसकी थी मैंने उसके हवाले कर दिया। कालियात तब भी मैं थी, कालियात अब भी मैं हूँ। बस मेरे पास एक छोटी सी फ्लैट है जो मैंने मॉम डैड के पैसों से ख़रीदा था। जब आपने अपने पैसों का हिस्सा मुझे दिया था तब मैंने वो ख़रीदा था और मैं खुश हूँ उस फ्लैट से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, लाइफ अच्छी तरह से गुजर जाएगी। और तुम्हारी ये सेक्रेटरी जो तुमसे प्यार करती है उसका क्या? इसके बारे में कुछ सोचा नहीं दी। बाद में सोच लेना, अब चलो हमारे साथ। क्या हुआ, आयशा जी को कुछ ज़्यादा ही झटके लगे हैं? हाँ मेरी प्यारी सी दोस्त, इसे बहुत ज़्यादा झटके लगे इसलिए तो सहारा दे रही हूँ। अब इन्हें सहारे की तो ज़रूरत है। हाँ शायद ठीक कहती हो तुम। और जब बाहर निकलती कहती ये क्या है? 4 पहिए वाली गाड़ियाँ। आयशा की जिस तरह रिएक्ट करती है ये क्या है, तो ज़ेफ़ा कहती 4 पहिए वाली गाड़ियाँ। तो लकी इतने ज़ोर से हंसती है तो कहती है यार तुम्हारे झटके ने से नज़र क्यों कमज़ोर कर दिया क्या? बात ऐसी नहीं है, लेकिन इतनी गाड़ियाँ किसकी है? हाँ ये तो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ किसकी है। तब वहाँ से मानूर कहती भाई बैठ जाओ अपनी गाड़ियों में, क्या इस तरह खड़े खड़े सवालों को सवाल पूछ रही हो आयशा? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने का टाइम आ चुका है, इसलिए तुम्हें लेके चलने वाले हैं वहाँ जहाँ पर तुम्हारी इस मोहब्बत की एक छोटा सी दुनिया है, ऑफिस कह सकते हो। अच्छा छोटी सी ऑफिस, मिस सिंघानिया की छोटी सी ऑफिस। आय हाय तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो आयशा? जोया कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसने मुझे झटका दिया है? नहीं ये नॉर्मल सी बात है, ये वकील है। अच्छा एक बात बताओ ज़ेफ़ा, एक बात बताओ जोया। हाँ पूछो आयशा। तुमने सिंघानिया ज़ेफ़ा सिंघानिया का नाम सुना है? हाँ द बेस्ट लॉयर इज़ अ कंट्री। हाँ सुना है, नाम तो सुना है, लेकिन अब तक देखने की तो क्या कहते हैं कोई चीज़ नहीं हुई, आज तक मैं उसे नहीं देख पाई। अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूँ मैं आज तुम्हें उससे कुछ, तुम कितनी खुश नसीब हो, मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ और तुम्हें रूबरू करवा सकती हूँ, तुम यकीन करोगी? ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी मिस सिंघानिया से मिलने की, जिससे मिलने के लिए तुम बेताब हो, जिससे तुम अपने केस सोल्व करवाना चाहते हो, लेकिन हर दफ़ा उसकी असिस्टेंट आके सारे केस सोल्व कर देती है। हाँ ये तो तुमने सही कहा है। चलो तुम्हें मिलाती हूँ फिलहाल, जो झटका मैं खा चुकी थोड़ा हो तुम भी खा लो। अच्छा कहाँ है वो मिस सिंघानिया जिससे तुम मिलाना चाहती? रुको, ओज़ेफ़ा सिंघानिया
यहाँ की सबसे बड़ी वकील, जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जिसे हमने आज तक नहीं देखा, ना किसी मैगजीन ने, ना किसी अखबार में, बस सिर्फ छपा है उसके बारे में कि मिस सिंघानिया ने आज ये केस से जीता है, मिस सिंघानिया ने आज ये कार्रवाई जीती है, मिस सिंघानिया ने ये किया, मिस सिंघानिया ने वो किया है। आज तक सिर्फ उनका नाम मशहूर था। तो आज तो मैं उसके रूबरू मिलाती हूँ। ये है मिस सिंघानिया उर्फ उज़ैफ़ा सिंघानिया। जोया का मुंह खुला का खुला। मैंने गलत सुना शायद। आयशा, मैंने कुछ गलत सुना? ना, नहीं सुना गलत। ये है उज़ैफ़ा सिंघानिया, द लॉयर उज़ैफ़ा सिंघानिया। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, यही यही एक रिएक्शन जो मेरा तब कब से था, अब तुम्हारा हो। तो चलो एक साथ बैठ के सदमे को एक 50-50 बांटते हैं और दोनों एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। आयशा जोया और जोया आयशा की तरफ देखती, जो ड्राइविंग कर रही थी मानूर, और उसके साइड में उसके साथ बैठी थी उज़ैफ़ा। तो उन दोनों को घूर के देख रहे थे। इन दोनों को क्या हुआ? कुछ ज़्यादा ही लंबा झटका नहीं दे रहे हम लोग इन्हें? थोड़ा आराम से देना चाहिए। इस तरह एक साथ इतने सारे झटके। जोया कहती मैं क्या कहूँ? कुछ मत कहो, बस सुन रहो जैसे मैं सुनूँ। क्या सच है ये मिस सिंघानिया ही है? मिस सिंघानिया, उज़ैफ़ा सिंघानिया ही है ये। क्या बात है। जिन्हें हम दोनों अनपढ़ समझ रहे थे, उनमें से तो एक वकील निकली, वो भी बेस्ट वकीलों में से वकील, जिसकी तुलना सारी वकीलें करती, जो हर वकील की दिल की धड़कन है, और लोगों की ख्वाहिश है कि एक दफ़ा उज़ैफ़ा सिंघानिया से मिले। आज उसके रूबरू हम बैठे हैं, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये ही उज़ैफ़ा सिंघानिया है। सच में मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। चूंटी काटो। तो आयशा क्या करती, ज़ोर से उसे चूंटी काटती। जैसे ही जोया को उसकी हाथ की चूंटी अपने हाथों, वो कहती आउच, क्या कर रही पागल लड़की। हाँ, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें सपने से जगा दूं, यकीन करवा दूं कि हाँ, हम जिसके सामने बैठे हो उज़ैफ़ा सिंघानिया है। तो कह दिया मैंने, कर लिया मैंने जो तुमने कह दिया। मैंने तो नहीं कहा मुझे चूंटी काट दूं, लेकिन मुझे लगा था मुझे कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया। हाँ, ये भी ठीक है। उनकी गाड़ियों का जिस तरह चल रहे थे, तब उज़ैफ़ा जोया कहती है तुम्हें ड्राइविंग भी आती है? मुझे तो सब कुछ आता है स्वीटहार्ट। आज तक तुमने देखा क्या चीज़ें मेरे लिए? तुमने देखा ही क्या मुझ में? जो चीज़ें तुमने देखी वो मेरी सच्चाई है, और जो तुम देख रही हो वो मेरी हकीकत। अच्छा, और सच्चाई और हकीकत में क्या फ़र्क है मिस मानूर? उप्स, तुम्हारी आवाज़ से अनजानेपंथी ऐसा का एहसास हो रहा है उज़ैफ़ा। तुम्हारी आवाज़ से अनजानी पंथी का एहसास हो रहा है जोया। ऐसा लग रहा है कि मानूर कहने वाली कोई अनजानी सी लड़की है जो मुझे मानूर कह रही है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरी इस दोस्त का ये रूप? तुम्हारी दोस्त का रूप तो मैंने देख लिया है, बेस्ट वकील क्या कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या रूप है ये सोच रही हूँ मैं। मेरा भी रूप अच्छा ही होगा, बहुत ज़्यादा, अब उनका रूप अच्छा होगा स्वीटी। तुम बेरुपिया हो क्या? आयशा उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, हम दोनों बेरुपिया तो नहीं हैं, ये तो गलत बात है। अब जब हम अपनी सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहे हैं, तो आप हमें बेरुपिया भी कह रही हो और धोखेबाज भी शायद कह दो आगे जाकर। पता नहीं हम अब आपको क्या क्या कहेंगे, लेकिन झटके पे झटके देने के लिए ज़रा इस चीज़ का एहसास कीजिएगा कि हम कमज़ोर दिल वाले हैं, कहीं आपके झटके कुछ ज़्यादा ही ख़राब ना लगे। तब वो लोग एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग। तो वहाँ की बिल्डिंग देखकर आयशा कहती है ये बिल्डिंग तो, तब वो उज़ैफ़ा की तरफ देखती है, ये भी ऑफिस है उज़ैफ़ा की, मिस सिंघानिया की ऑफिस। अच्छा, यहाँ पर तो मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन उज़ैफ़ा सिंघानिया से मुलाकात नहीं हो पाई है मेरी कभी भी नहीं। अगर मिली तो उनके असिस्टेंट से मिली, या तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी से मिली हूँ। आज तक उनसे रूबरू नहीं मिली हूँ। और इसकी ऑफिस, मिस सिंघानिया की ऑफिस 5वें फ्लोर पर है, और पूरा ऑफिस उनका है। और जिस तरह की आलीशान ऑफिस है,
उसे देखकर तो मैं कई दफ़ा हैरान हो जाती हूँ। बस एक ख्वाहिश थी कि इस ऑफिस के ओनर से मिलने की, जो कभी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, तो आज पूरी हो जाएगी। अब चलें ऊपर। चलो, अब एक और झटका खाने का वक्त हो चुका है। जो मेरे दोस्त ने कहा उसको यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अब जब तुम सबूत के साथ ही मुझे दिखा रही हो तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी तो हवाइयाँ ही उड़ चुकी हैं। मैं जिस लड़की को अनपढ़ जाहिल कह कर रिजेक्ट करती रही, वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट वकील होगी मुझे नहीं पता था। ओ आयशा जोया की तरफ देख कर कह रही थी। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय देखने के। चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो दोनों लिफ्ट में सब लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं। उनकी फैमिली सबसे पहले चली की थी, उनकी गाड़ी थोड़ा लेट पहुंची थी। अब लोग चारों लिफ्ट में थे। तब आयशा जोया की तरफ और जोया आयशा की तरफ देख कर कह रही थी, जैसे आंखों ही आंखों से पूछ रही, अब क्या। अब कुछ नहीं, देखते हैं क्या होता है। तब जैसे ही वो वहाँ के फ्लोर पर पहुँचते तो वहाँ पर ऑफिस को देखकर उज़ैफ़ा तो जोया तो चौंक जाती, कहती वाह सो ब्यूटीफुल ऑफिस, क्या बात है, वंडरफुल, अच्छी है ऑफिस। तो आयशा कहती मैंने तुमसे एक दफ़ा तारीफ़ भी तो की थी इस ऑफिस के बारे में। हाँ, ज़्यादा उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब देखो, सुनी सुनी बातों और अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों का नज़रिया कुछ और होता है। जो तुम कहती हो शायद, हाँ मैंने शायद इग्नोर किया होगा, लेकिन अब जब मैं खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देख रही हूँ तो कह सकती हूँ ब्यूटीफुल, हॉसम और खूबसूरत भी है, और झटकेदार भी। तो जोया आयशा की बात सुनकर जोया से घूर के देखती कि ये भी है। तो वहाँ पर तकरीबन 3-4 टेबल थे। वहाँ पर कुछ वकील, जैसे कि वहाँ पर जॉब करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही अपने काम पर बहुत फोकस थे। लेकिन जैसे ही उज़ैफ़ा को इंटर करते हुए देखते, सब लोग खड़े हो जाते और उन्हें गुड इवनिंग कहते हैं, गुड इवनिंग मैम। और उज़ैफ़ा जिस तरह से उनको जवाब देती है, एक पल के लिए शौक दोनों ही हो जाते, आयशा प्लस जोया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहते ये क्या है। झटका नंबर 2, 3, 4 कितना भी कहो, वही झटका कह सकती हो। तो जब वो लोग जाते हैं तो सब लोगों से मिलाती है अपनी पूरी टीम से। शी इज़ माई टीम, जो अगर मैं जब यहाँ पर नहीं होती हूँ तो मेरी टीम ये लोग केस हैंडल करते। मेरे सारे असिस्टेंट हैं जो मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे लॉयर हैं, सबसे ज़्यादा काबिल लॉयर में से है कि। लेकिन जब उनके हाथों में कुछ नहीं होता, जब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब वो मुझे कॉल करते और तब मैं इस ऑफिस में पाई जाती हूँ। वरना ज़्यादातर मैं निक्की आवारा रोडों पे मटर गश्ती करने वाला बन जाता हूँ। जैसे कि लोग मुझे देखते हैं वैसे ही बन जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि जाहिल, अनपढ़, गंवार बन जाता है, टपोरी भी कह सकते हैं आप लोग, वैसे ही बन जाते हैं हम। क्यों क्यों आयशा? वो आयशा की तरफ देखकर कहती है, आयशा कहती है हाँ सुना लो, अभी तो तुम्हारी बारी है सुनाने की, तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो कुछ हमने कहा है शायद हमने गलत कहा है। कहते हैं ना, किसी को जज करना सही बात नहीं है जब तक उसके बारे में सही से सब कुछ जान ना लिया जाए, तब उस पर उसको जज करना चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले जज करते, बाद में हमें झटके लगते कि हमारा जजिंग बिल्कुल गलत और रॉन्ग था। क्या कहते हो जोया? ठीक कह रही हो ना मैं? ठीक तो तुम कह रही हो आयशा। तब वहाँ पर जोया की मॉम डैड आते हो, कहते बेटा ये सब, हाँ शी इज़ माई ऑफिस, ये मेरे स्टाफ है, और उन सबसे इन्हें मिलाने लगती है और इन्हें कहती शी इज़ माई फैमिलीज़, ये लोग मेरी फैमिली है। वो लोग सिर्फ मानूर और लकी को जानते हैं, पुष्पा आंटी को जानते हैं कि कभी कभार शोल में जाके उनसे मिलते हैं, क्योंकि कभी कभार जोया की इतनी ज़रूरत पड़ जाती है, उज़ैफ़ा की इतनी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनसे मिलने के लिए उन्हें छोल में जाना पड़ता है, इसलिए वो वहाँ पर सबको जानते हैं। मानूर की मम्मा को, लकी की मम्मा को, यहाँ तक कि अंजुम की मम्मा से भी वो लोग मिल चुके हैं, कई दफ़ा मिल चुके हैं। लेकिन आज ये नई फैमिली आई और नई फैमिली के साथ 2 खूबसूरत लड़कियाँ, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो जोया थी, उससे भी खूबसूरत तो थी। ये नहीं कि उज़ैफ़ा खूबसूरत नहीं थी, आयशा खूबसूरत नहीं थी, वो भी खूबसूरती की बम्बार थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो हमारी मेन कैरेक्टर ही होती है, मेन हीरोइन, मेन कह सकते हो रोल, जिसका नाम पर है जोया।
वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत। और सबसे ज़्यादा उसकी आंखें, जो बादामी आंखें हैं, ऊपर से उनके ऊपर जो काजल कह सकते लगी है, हाय देखने वाले देखते रह जाते हैं। तब उसके एक लड़का की नज़र जोया के ऊपर से हटनी नहीं रही थी, जोया को इस तरह पार के देख रहा था। तब वहाँ से हुज़ैफा कहती है, कंट्रोल यू हाइस, अपने आंखों पर थोड़ा कंट्रोल रखो मिस्टर जीनत। ऐसा ना हो कि आपकी आंखें तो हो लेकिन आप ना हो, या फिर आप हो या आपकी आंखें ना हो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो कहते सॉरी मैम, आई एम सॉरी, दैट्स गुड। यहाँ पर कोई लोग ताड़ने के लिए आप लोग काम नहीं करते, आप लोगों को काम करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ का ताड़ना के बजाय, देखने के बजाय आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को अपने काम पर फोकस कर लेना चाहिए। आजकल कुछ न्यू केस आया या नहीं? जी हाँ, आया मैम, बस उन्हीं पर हम डिस्कस कर रहे थे। एक केस आया तो उस पर हम बात कर रहे थे, तो सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से, ये मेरी ज़रूरत है। तो वो बिल्कुल प्रोफेशन की तरह बात कर रही थी, जैसे एक वकील अपने जूनियर से बात करती है, तो उनसे बात करके वो बात कर रही थी। तो आयशा कहती, बाप रे, इस तरह एटीट्यूड, इस तरह गुस्सा, वाह मैं तो गई यार। हाँ कह सकते हो तुम। तो वहाँ से मानूर आके जोया के सामने खड़ी होती तो कहती, क्या हुआ, तुम्हें मेरी दोस्त पढ़ी लिखी पसंद नहीं आई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आयशा को एक ऐसी लड़की मिली है जो बिल्कुल उसी की तरह है। हाँ थोड़ी सी चेंज है, वो हरकतें ऐसी करती है। एक फजल है ना, वो अभी तक सोल्व नहीं हुई, तुम लोगों ने इसे फजल कर करके ना मेरा फजल बना दिया। अब तो मुझे लगता है मैं फजल हूँ और उसने मुझे सोल्व करने की कोशिश की है। बिल्कुल भी नहीं, शी इज़ लाइक यू। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे प्यार करते हो। जिस नेचर में तुमने उसे एक्सेप्ट किया उसी नेचर में वो तुम्हारे साथ रहेगी, ये बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं। लेकिन ये भी उसकी ज़िंदगी है, ये लाइफ भी उसकी खुद की है। तो एक सवाल पूछ सकती हो तुमसे? आयशा पूछती है तो कहती हाँ पूछो। वैसे ये सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए या हुज़ैफा से? नहीं, सीनियर तो तुम हो, तुम इस सब की कह सकती हो, सबके सीनियर हो, सबसे अच्छी दोस्त तुम हो, सब तुम्हारी बात मानते हैं, तो सवाल तुम्ही से करूँगी। तो कहती है हाँ करो, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, अगर मेरा मतलब हुज़ैफा सिंघानिया एक बेस्ट लॉयर है, उसकी एक केस की अर्निंग की पैसे होते हैं तकरीबन 5 लाख से स्टार्ट होते हैं। हाँ यही तो है, 1 लाख से कह सकते हो, 1 लाख से लेकर 10 भी लाख ले सकते, जो केसेस होते हैं, जो केसेस होते हैं, लेकिन वो गलत केसेस नहीं लेती, ये बात भी मैंने सुनी है। अब अखबारों के ज़रिए, मैगज़ीनों के ज़रिए, यहाँ तक कि उनकी एक इंटरव्यू भी छपी थी एक मैगज़ीन में, हो वहाँ पर किसी ने उनसे सवाल किया था कि कभी आपको ऐसा कहा जाए कि आपको एक खूनी, एक गंदे इंसान को ज़मानत के लिए छुड़ाना है और उसके केस को आपको लड़ना है, तो आप क्या वो केस लड़ेंगे? तो उसने सिर्फ साफ ही कह दिया, मैंने ये चीज़ें सीखी है ईमानदारी के लिए, अगर जब कोई मुझसे ये कहेगा तो मैं उसे सज़ा दिलाने के लिए ज़रूर करूँगी, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं करूँगी। तो उसके एक केस की अर्निंग से 1 लाख से स्टार्ट होती है। तो फिर भी झोल में रहना और इस कदर, मेरा मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। आशा कहती है मानूर से, मानूर कहती है देखो हम इससे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ये बात गलत नहीं, झूठ भी नहीं है। अगर हुज़ैफा चाहे एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकती है, लेकिन वो मेरी वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने एक घर बनाया है, एक घर, ऐसा घर बनाया है जहाँ हमें सबको साथ रहना है। मुझे, मानूर, मैं, मानूर, हुज़ैफा और लकी और उसकी फैमिली और अबतुल की फैमिली, सॉरी अंजुम की फैमिली कह सकते हो, हम सबको एक साथ रहना है। लेकिन वजह है पुष्पा, मेरी मॉम, मेरी आई, जो मेरा उस चोल को छोड़ना नहीं चाहती। बस उनके एक ही बात कि अगर मैं वहाँ से गई, अगर कोई मुझे ढूंढते हुए, यानी कि मानूर को ढूंढते हुए वहाँ पर कोई आया और उसे वहाँ कोई मिला ना, उसे मानूर के बारे में कुछ पता न चला, तो क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये, बचपन में मुझे किसी की कुंडी से उठाया था पुष्पा ने, ये बात तो तुम लोगों को पता है। तो पुष्पा का कहना है कि शायद किसी ने जानबूझकर या किसी ने मुझे किडनैप करके या मेरी फैमिली को किसी चीज़ की, उनकी दुश्मनी की वजह से, उनकी कोई प्रॉब्लम, पर्सनल चीज़ों की वजह से मुझे मेरे मॉम डैड से अलग किया है, और इस वजह से मेरी फैमिली मुझे ढूंढते ढूंढते शायद वहाँ पर आ ही जाए। इस वजह से वो उस चोल को छोड़ना नहीं चाहती। और दूसरा,
पुष्पा को मेरा फ़ाइट करना पसंद नहीं था। उसे लगता है कि मैंने जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी पैसे कमाए, इस फ़ाइट की वजह से कमाए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, फ़ाइट मेरी अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना, जब वो मेरे बाबा बाबा उसे जोया उसे देखती, कहती बाबा, मतलब पुष्पा आप आई के हस्बैंड को बाबा कहते हैं, तो मेरे बाबा यानी कि पुष्पा जी के हस्बैंड वो फाइटर थे, वो बॉक्सिंग अच्छी करते थे, तो उन्हें देखते देखते मुझे भी शौक पड़ा था। लेकिन एक फाइटिंग के दौरान उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से पुष्पा आई जो इस फाइटिंग के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। तो उनसे छुप छुप के मैं फ़ाइटिंग करती थी, छुप के हर चीज़ में छुप के करती थी। उन्हें जब पता चला तो बहुत गुस्सा हुई थी। उन्हें लास्ट मोमेंट में पता चला था, जब मेरी और जान की सबसे बड़ी फ़ाइट होने वाली थी, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे पैसे लगे थे, और यही कहो कि मेरी पूरी चीज़ें दांव पे लग चुकी थी। मेरी दोस्त के पैसे लगे थे, लकी के पैसे लगे थे, इसके पैसे लगे थे, सबके पैसे लगे थे, लेकिन मैं उस फाइट को जीत सकती थी, इसे ये पता था जान को। तो उसने क्या किया, पता नहीं कैसे उसे ये पता चला। हालांकि हमने कभी उससे इस चीज़ की जिक्र नहीं किया था कि पुष्पा को मेरा फ़ाइट करना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इस कमीने को शायद आयशा ज़ेफ़ा की सिस्टर की वजह से पता चल गया हो, मतलब शाज़िया की वजह से पता चल गया हो कि मुझे पुष्पा के सामने फ़ाइटिंग नहीं करनी। तो फिर बस क्या था, उसने जाकर पुष्पा को पता नहीं क्या क्या कहा। ये कहा होगा कि आपकी बेटी लड़ रही है, अगर उसके बीच में कुछ से हो गया, मर गई, तो इसकी ज़िम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि फ़ाइटिंग में हम लोग एक दूसरे को मारते हैं, चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन हो। दोस्त भी फ़ाइटिंग करते तो दुश्मन भी फ़ाइटिंग करते। इस वजह से आप पुष्पा आई मेरी वहाँ से निकल कर, उस फाइटिंग क्लब से निकाल कर मुझे लेके गई, और मुझे कसम से बांध के रखा था कि ज़िंदगी में मैं कभी फ़ाइट ना करूँ। हालांकि उनके बाबा के साथ जाकर मैं अक्सर फ़ाइट करती थी, और आई बहुत प्यार करती थी बाबा को, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब तक वो थे, वो किसी चीज़ की हमें कमी तंगी नहीं थी, ना खाने की ना पीने की, कभी भी। और मैं सबसे ज़्यादा अपने बाबा के साथ भी था। जिस तरह अपन पुष्पा के साथ था ना, उस तरह अपन बाबा के साथ था। अपन उनको बाबा कहता था, बहुत अच्छे थे। उनसे फ़ाइट सीखना सब कुछ मैंने किया, लेकिन उनकी एक हुनर मेरे पास थी, बस वो डरती थी ना पुष्पा, वो इस चीज़ से डरती थी कहीं जाकर आगे जाकर अपन को भी साथ वैसा कुछ ना हो जैसे बाबा के साथ हुआ है। यही वजह थी कि अक्सर पुष्पा अपन को फाइट करने से मना करती थी, वरना कोई और वजह नहीं थी। तो इस तरह से जान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुझे फाइटिंग से हटा लिया, और मेरी हार वहाँ पर अनाउंस कर दिया। इस तरह से वो एक नंबर 1 फाइटर बन चुका था। जो चीज़ें मुझे मिलने वाली थी, वो सारी चीज़ें जान के से चली गई। इसलिए मेरी नफ़रत और हमारी दुश्मनी की शुरुआत वहीं से हुई। पहले दोस्त बना था, फिर दुश्मन बन गया, ये चीज़ है। और हम लोग पढ़ाई में बेस्ट थे। तुम कितना पढ़ चुकी हो? मैं कितना पढ़ चुकी ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। मैं क्या हूँ मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर आयशा के लिए सरप्राइजेस है, तो आयशा को ही देखने दो। झटके पे झटके देखकर मुझे सरप्राइज कह रही है, क्या बात है, ऐसे झटके। तब वहाँ पर एक लड़का आता है, कहता है मैम आपका इंतज़ार हो रहा था, आपका केबिन तैयार हो चुका है, आप कब से आएंगे केबिन में बैठने के लिए? फ़िलहाल मुझे केबिन देखने दो। और हाँ, तुम्हें एक केस पे काम कर रहे थे, वो काम हुआ? तो कहते यस मैम। तो वो उन सबको लेके जाकर अपने केबिन में बिठाती। तो केबिन को देखकर एक पल के लिए आयशा कहती वाह, सबसे ज़्यादा खूबसूरत केबिन। कई दफ़ा आई थी ना, मैं यहाँ के बाहर के दरवाजे से वापस चली गई थी। हर दफ़ा के ये पता चलता है कि मिस सिंघानिया इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, मिस सिंघानिया अदालत गई हुई है, मिस सिंघानिया किसी केस के काम से बाहर गई हुई है, यही चीज़ें सुनती पड़ती थी। और कभी भी इस दरवाजे के अंदर कभी कदम नहीं रखा, आज कदम रखा है, और जो कदम रखा है माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा केबिन, थैंक यू सो मच, यहाँ बैठो, ये तुम्हारी सीट है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी और तुम्हारी एक ही तो बात है, तुम मेरी सीट में बैठो या मैं तुम्हारी सीट में बैठूं, बात एक ही है। नहीं, बात एक ही नहीं होती, बात अलग अलग होती है। ये तुम्हारी जगह है, तुम अपनी जगह पर ही बैठी रहो। तो ठीक है। तो वहाँ पर
ज़ोया की तो वहाँ पर हुज़ैफ़ा की फैमिली से कहती है आप लोग क्या खाना पीना पसंद करेंगे। तब वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और आकर सीधा मानूर को हक कर लेती है। मानूर के गले लग कर कहती दी आप कैसी हो। तो जैसे ही वो मानूर उस बच्ची को देखती तो कहती तानिया बच्चा तुम यहाँ, तुम फाइट देखने नहीं आई थी। नहीं ना, आज मेरा एडमिशन था कॉलेज में तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था। आई मिस यार, लेकिन मुझे जो पता चला बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत ज़्यादा, और आप जीती भी हो। जी हाँ मैं जीती भी हूँ। तुम बच्चा ठीक हो ना, अब तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं, बड़े पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी, पापा से माफ़ी मांगी, मम्मा से माफ़ी मांगी, अब हम सब खुश हैं। बड़े पापा ने अपनी गलती मानकर सबसे माफ़ी मांगी है, खास करके पापा से। बहुत रोए थे बड़े पापा। तो तुम्हें जोया के डैड रोए थे भी। हाँ, उन्होंने कहा उनकी गलती थी कि उन्हें छानबीन कर लेना चाहिए था, ये वो बहुत सी चीज़ें। शायद उन्हें दी की बातें बुरी लगी, उन्हें दी की बातें बहुत दिल पे लगी थी इस वजह से। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कभी कभार जब हम बड़े गलती करते हैं तो बच्चों को चाहिए उनकी गलती के बारे में बताना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ दी, मैं तो बहुत खुश हूँ जी। जी मतलब जीजा जी। पागल, चलो बैठो यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर कौन लाया? ड्राइवर लाया। मैंने उसे ड्राइवर को कहा था तुमने हमें यहाँ बुलाया, तो हमने सोचा ये भी तुमसे मिलना चाहती है तो ले आए। तो वहाँ पर जोया के चाचा जी कहते अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अच्छी बात है। तो तुम क्या खाना पसंद करोगी बच्चा? यहाँ पर खाने को मिलेगा, ये तो ऑफिस है ना किसी का। हाँ ये मेरी दोस्त का ऑफिस है, वो यहाँ की वकील है सिंघानिया। आपको कैसे पता सिंघानिया? वो टेबल पर लिखा है ना ओज़ेफ़ा सिंघानिया, लॉयर ओज़ेफ़ा सिंघानिया। ये उन्हीं की ऑफिस है। वहाँ पर कुछ देर बैठते रहते हैं वो लोग, बातें करते हैं, हंसी मजाक करके जोया की फैमिली वहाँ से निकल जाती है। कहती चलो हम चलते हैं, फिर कभी आप लोग आइए हमारे पास, हम आप लोगों को दावत दे खाने पर बुलाएंगे कभी भी, जब भी आप लोगों का मन करे, चाहे लंच या डिनर हमारे साथ करने को, बस हमें एक कॉल कर लीजिएगा, हम आपके लिए तैयारी कर देंगे। तो वहाँ से पुष्पा कहती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, हम कभी भी आ जा सकते, बस हमारी बेटी हमारे पास रहने दीजिएगा प्लीज़। अब भाई साहब अब ये तो आपकी बेटी है। हाँ अगर हो सके आपकी बेटी से कहिएगा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, आगे गलती ना करो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जोया जो अपने पापा को देखती है तो उसके पास जाकर उन्हें कस के हक करके कहती है आई एम सॉरी डैड, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी बन चुकी है और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। अच्छा है, और अच्छा इंसान चुना है तुमने अपने लिए। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, इस वक्त जाना है बहुत ज़रूरी है वरना नहीं जाते। बहुत सी चीज़ें बहुत सी बातें करनी है लेकिन फ़िलहाल घर जाना ज़रूरी है। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, दादी की तबीयत क्या हुआ? अरे बता कुछ नहीं, थोड़ी सी शुगर बढ़ चुकी है उनकी, इसलिए उन्हें घर पर छोड़कर आना पड़ा फाइट देखने के लिए। लेकिन अब चलते हैं, अपना ख्याल रखना और फ़ोन पर बात करना ठीक है। और हाँ तुम्हारा मायका अब भी आबाद है, जब भी चाहो अपने मायके आ सकती हो और मैं तुम्हें वहाँ रोकूंगा नहीं। खुशी से आओ खुशी से जाओ, बस इतना कहना चाहता हूँ। और हो सके तो अपने पापा को माफ़ कर देना, बहुत सी गलतियाँ की है, आगे जाकर गलतियाँ नहीं करूँगा, खास करके अपनी प्यारी सी भतीजी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। हो सके तो अपने इस डेट को माफ़ कर देना। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पर जोया रोने लगती है, तो जोया को हक करती है पुष्पा। तो कहती क्या हुआ बेटा तुम रो क्यों रहे? कुछ नहीं, बस अच्छा लगा पापा को हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। ये तो बात अच्छी बात है। ये कहकर वो लोग वहाँ बैठते। तब आयशा कहती मैं चलती हूँ मुझे थोड़ा काम है। तो ज़ैफ़ो से घूर के देखती है, कब से खामोश थी, नहीं बात तो कर रही थी लेकिन अब अचानक कहाँ जाने की बात कर रही थी। तब आयशा की तरफ जोया देखकर कहती है ठीक है मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तो कहती तू कहाँ चलेगी? बस तुमसे तो कुछ बात करनी है वो कर लेते हैं, चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते। तो मानूर कहती ये क्या बात हुई? कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम हुई है तुम दोनों को हम दोनों से बात तो करो, इस तरह तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है।
तुम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, फ़िलहाल तो इसी का थोड़ा सा माइंड थोड़ा अजीब हो रहा है, उससे बात करके तुम लोग से बात करती हूँ, ओके, अपना ख्याल रखो। ये कहकर दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। तो आयशा की गाड़ी ज़ोया ड्राइविंग कर रही थी और उज़ैफ़ा उसे जाते हुए देख रही थी। वो कहती है, क्या हुआ, क्या हमने कुछ गलत कर दिया, क्या मैं ये चीज़ें छुपा कर गलती की है, क्या वो मुझसे नाराज़ होके जा रही है और ना पलट के भी नहीं देख रही है, कुछ ना बाय ना कुछ, बस इतना कि मैं काम याद आ के जा रही हूँ। तब लकी आके उनके कंधे पर हाथ रख के कहती, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था जो चीज़ें हैं उन्हें दिखाओ, तुमने तो सबरी अपनी बुराइयां दिखाई है, अब अच्छाई दिखाने का टाइम आ चुका है। वो अच्छाई देखने वालों में से नहीं लग रही हैं, अब तो पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, वक्त का इंतज़ार करो। अगर ये दोनों आए तो ठीक, वरना तुम दोनों को पापड़ बोझ से बेलने पड़ेंगे इन दोनों को मनाने के लिए। लेकिन हमने तो कुछ गलती नहीं की है। क्या बात है, ये लोग कह रहे हैं। ओ अपनी गर्लफ्रेंड को सामने लाकर कहती है, पुष्पा आंटी, ये दो गधे कह रहे कि इन्होंने गलती नहीं की। सीरियसली इन्होंने गलती नहीं की, खुद को टपोरी बनाकर कुछ को अपनी लैंग्वेज को ख़राब करके उनके सामने बकवास करना गलती नहीं है। आए दिन सारा दिन घर पे रहना, मजदूरी करना, बोरियां उठाना, ये गलती नहीं है। हाँ, वो काम तो तुम लोगों का वैसे ही है, नॉर्मल काम है, लेकिन तुमने आज तक जब से आयशा आई है, जब से जोया आई है तुम दोनों की ज़िंदगी में, तुमने पलट के अपने करियर में मतलब अपनी चीज़ों में फोकस किया। बस मिस जोया क्या कर रही थी, मिस उज़ैफ़ा अपने सारे काम अपने असिस्टेंट से करवा रही थी, जितने भी सारे केसेस थे, बस तुम्हारा नाम ही काफ़ी था, मिस सिंघानिया की वकील है, मिस सिंघानिया ने भेजी है, यही काफ़ी था। और जिस तरह से मैसेज के ज़रिए तुम अपने केसों को हैंडल करती हो वो बात अलग, क्या बात ज़बरदस्त है। और मेरी प्यारी सी दोस्त मानूर, जो आए दिन अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड सॉरी अपनी प्यारी सी वाइफ को ये कहते कहते नहीं थकती, अपन तेरे से प्यार नहीं करता, तू अपन तेरे लायक नहीं है, अपन ये अपन वो अपन ये सारी चीज़ें कहने वाली अब ये कह रही है कि हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ गलत किया है। क्या बात है यार, तुम लोग को नहीं लगता तुम लोगों के मुँह से ये चीज़ शोभा नहीं देती? हाँ, ये चीज़ शोभा देती है क्या, जो तुम लोग प्यार से कह रहे हो और अभी जो झटके पे झटके दे रहे हो, सही है क्या? वकील बन गई, उसके सामने आ गई हो, क्या बात, तुम्हें ये झटका तुम्हें अदालत में उसे दे दिया कि तुम एक वकील हो। और सबसे बड़ा झटका उसके दोस्त का ये कहना कि तुम एक सबसे बड़ी वकील हो, मिस सिंघानिया, जिससे मिलने के लिए लोग तरसते, जिनसे बात करने के लिए लोग तरसते, जिससे मिलने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत तक देने के लिए तैयार है। लेकिन वो मिस सिंघानिया किसी से भी आलो अवाल मिलती नहीं, यानी कि ऐसे मिलती नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं जाकर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता और मिस सिंघानिया का रूबरू वो बैठ जाती है। तो उसके लिए झटका नहीं है तो क्या है। और इस चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तुम जैसी भी हो, तुम में जितनी भी बुराइयां हैं वो आई लव, वो तुमसे प्यार करती है, आयशा तुमसे बेतहाशा प्यार करती है। और इस चीज़ को सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद अब तुम अपने रियल फेस को उसको दिखा रही हो कि तुम कौन हो, तुम एक वकील हो, तो उसके लिए झटका नहीं है तो क्या है यार। सीरियसली मुझे देखो, मैं जैसे भी हूँ उन सबके सामने हूँ, मेरा एक ऑफिस से सब जानते हैं, मेरी यहाँ तक कि भाभी जी भी जानती है उस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, जो ऑफिस में मैं काम करती हूँ मेरा खुद का ऑफिस है, और ये जानती है। और जो अंजुम अपनी चीज़ें संभाली वो हम दोनों का पार्टनरशिप में है। तो आज तक हमने उनसे कोई झूठ नहीं बोला, झूठ तुम दोनों ने दिखाया है अपना, और झूठ पुष्पा आंटी ने भी कुछ नहीं कहा इस बारे में। मैंने क्या किया है, अब तो आपने कुछ नहीं किया, यही तो बात अच्छी है ना कि आपने कुछ किया नहीं, आपने सारी चीज़ें इन दोनों पर छोड़ दी। ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते आपको इससे वास्ता नहीं, लेकिन हाँ जो घर बनाने की बात की है बस आप इसी चीज़ पर अटके हो कि आपको नया घर नहीं जाना, जब तक इस घर में है सब आखिरी सांस तक इस घर में रहना है। जिस घर में बाबा की यादें, अंकल की यादें, उस अंकल की यादों को आप छोड़ना नहीं चाहते। हमें पता है पुष्पा और अंकल पुष्पा आंटी और अंकल अब एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं, और इस वजह से शायद आप चोल को छोड़ना भी नहीं चाहते। दूसरी वजह तो मानूर है, उसकी फैमिली है, इस वजह से भी आप छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन गलत हो तुम दोनों यार, बहुत ज़्यादा गलत हो।
आज जब उसे सिर्फ आयशा को सच्चाई पता चली, जिस लड़की से वो प्यार करती है, उज़ैफ़ा, सिर्फ उज़ैफ़ा से प्यार करती है, अब बीच में ये सिंगानिया कहाँ से आ गई? लॉयर उज़ैफ़ा सिंगानिया, वकील जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़ती है, जिसके केसेस के 1 लाख से स्टार्ट होते हैं। जब अगर वो ऊपर वाली कोर्ट पे जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बहुत से केस उसने ईमानदारी से किए और बहुत से ऐसे केस जिन्होंने उसे पैसे नहीं लिए, ऐसे केस भी उसने किए हैं। उसके बारे में हर मैगजीन और अखबार पर उसकी तारीफ़ के अलावा कुछ और नहीं छपता। जब भी कोई भी ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा ऑफिशियली केस होता है जो वो करती है और जो जीतती भी है, और उसकी तस्वीर अखबार में नहीं छपती, बस उसके बारे में छपती कि आज मिस सिंघानिया ने ये केस जीता है, आज मिस सिंघानिया ने इस लॉयर को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज इस सिंघानिया ने अपने सबसे बड़े राइवल, सबसे बड़े वकील जो उनके रूबरू उसके साथ उसके अटैक उसके साथ उसने केस लड़ा, और वो केस मिस सिंघानिया उर्फ उज़ैफ़ा सिंघानिया जीत चुकी है। ये छपता था अखबार में। कभी तुम्हारी तस्वीर छपी थी? कभी भी नहीं। और अभी जो आयशा कह रही थी कई दफ़ा वो तुम्हारे ऑफिस आ चुकी है, लेकिन तुमसे रूबरू कभी मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं एक डाउट है, क्लियर कर सकती हो? तो तो लकी की तरफ उज़ैफ़ा देखती है। आई नो आयशा यहाँ आई होगी, उसने तुम्हें नहीं देखा। क्या तुमने कभी आयशा को नहीं देखा? ये बात थोड़ी सी नहीं हो सकती। तुम्हारी चेयरमैन क्या कहते हैं, तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारी चीज़ें हैं, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब उज़ैफ़ा अपना सर झुका लेती तो कहती, ओ तो तुम आयशा को पहले से जानती हो, तुम्हें पता है कि आयशा कौन है? तो कहती हाँ, 1-2 बार मैंने अपने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे से देखा था कि मिस आयशा आई थी अपने कुछ केसेस के लिए, लेकिन मैंने उसे अपने असिस्टेंट के हवाला किया था। तो तुम जानबूझ के उसके सामने नहीं आई थी? नहीं, उस वक्त मुझे कुछ देख केस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना था, इस वजह से मेरा उसके साथ कभी भी मुलाकात नहीं हो पाई। ओके, अब तुमने इतना बड़ा झटका दे दिया तो उसे संभालने का भी थोड़ा वक्त तो दो। एक झटका दोगी तो तुमसे कहेगी आई लव यू स्वीट, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब वो ये चीज़ सोचेगी, अब जब तुम उससे वो तुमसे प्यार करती थी, तुमने उसकी किस वजह से रिजेक्ट किया था, किस चीज़ों की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, ये चीज़ भी अब वो सोचेगी ना। उसके माइंड में तो ये भी चीज़ चलेगी कि तुमने उसे एक बिजनेस वूमन, मतलब एक पैसे वाली की वजह से भी छोड़ना एक्सेप्ट नहीं किया था। ये तो उसकी चीज़ें नेचर की वजह से कि वो अब आंटी लोग बैठे तो क्या कहूँ मैं तुमसे, फिर भी कह देती, उन्हें तो पता है, चलो खुल के ही बात करती हूँ तुमसे। तो उसे पता था और तुम्हें पता था कि उसे लड़की के साथ, मेरा समझ रही ना मेरी बात को, तो उस वजह से तुमने उसे, एक ही रीज़न तो यही था, दूसरा रीज़न तुम्हारा यही था ना उसके सामने कि तुम बहुत बड़ी पैसे वाली हो, तुम बहुत ऊंचे दर्जे वाली, तुम हम दोनों का जोड़ नहीं होगा, हम लोग हाई सोसाइटी वाले, तुम हाई सोसाइटी वाली हो, तुम्हारा रहना उठना बैठना खाना पीना तरीका और मेरा उठने बैठने का तरीका सब अलग है। लेकिन अब क्या तुम भी उससे कई ज़्यादा लेवल की लड़की हो चुकी हो। क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या वो इस चीज़ को हज़म कर पाएगी? जो लड़की सबसे पहले ये कह रही थी उसको मुझे रिजेक्ट करने की वजह, एक तो मेरी चीज़ें हैं जो मैं हरकतें कर चुकी हूँ वो, दूसरी मेरी VIP लाइफ कह सकते हो, उस वजह से तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बहुत सी चीज़ों की वजह से। लेकिन अब तुमने जो झटका उसे दिया है उसे संभालने का थोड़ा वक्त तो चाहिए। और मिस मानूर, अभी तक आपका सच उसके सामने नहीं आया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने। एक दोस्त के झटके को संभालने के लिए गई थी जोया, तो अगर कल को उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा, तुम्हारी चीज़ों के पता चलेगा, तो वो तुम्हारे क्या असर करेगी? झाड़ू तो तुम पहले ही खा चुके हो, अब तुम्हें और कुछ खाने की ज़रूरत तो है नहीं, और जो खाओगी तुम ओपन ही खाओगी, ये बात याद रखो। तो दोनों एक साथ सोफे में गिर जाते। जिस तरह से लकी ने उन दोनों को आईना दिखाया, वो आईना देखने के बाद तो उन्हें बैठना ही था, शुक्र है ज़मीन पर नहीं बैठे, सोफे पर बैठ गए। तब वहाँ से अंजुम कहती है थैंक गॉड आप दोनों ज़मीन पर नहीं बैठे, जिस तरह आप एक झटके से बैठे ना, मुझे ऐसा लगा कि आप फर्श पे बैठ जाओगे, लेकिन चलो अच्छे सोफे पे बैठ गए। वैसे मैं भी यही कहूँगी जो कुछ लकी ने कहा, मेरी प्यारी सी लक्ष्मी ने, तो लकी उसे घूर के देखती है, सॉरी स्वीटहार्ट,
जो कुछ इसने कहा वो कुछ गलत नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसने जो कुछ कहा है सही कहा है, परफेक्ट कहा है। मैं आज तक मानती हूँ आप लोग समझदार हो, आप लोग लकी से ज़्यादा समझदार, लेकिन कभी कभार आप लोग ऐसी हरकतें करते हो ना, तो मुझे ये कहना पड़ता है मेरी लकी आप दोनों से समझदार है। सीरियसली सच कहती हूँ मैं तुम्हें, आप सब दोनों से। आप दोनों ने जो कुछ किया गलत किया, अक्सर आप दोनों ही उन दोनों को रिजेक्ट करते आए हैं। ये कह करके आप लोग सेठ हो, आप लोग पैसे वाले हो, आप लोग रहन सहन का तरीका, आप लोग को चीज़ों का तरीका, और आपने अपनी और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें उन्हें दिखाई हैं। और ये बात तो सच है, जो कुछ लकी ने कहा वो बिल्कुल सच है, झूठ तो कुछ है भी नहीं इसमें। तो दोनों इसे घूर के देखते हैं। हमें घूरने से बेटर है ये सोचो, अब आप दोनों, फिलहाल आप दोनों नहीं, सिर्फ उज़ैफ़ा अब आयशा को कैसे मनाएगी। रही बात मानूर आप ही, वो तो अभी तक आपका सच सामने आया नहीं है। एक ही झटका उन दोनों के लिए काफ़ी है। उन दोनों की कंडीशन क्या है, वो कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, ये शायद बताने क्या कह सकते हैं हम चलते उन्हें ढूंढते हैं। हाँ ढूंढना ही चाहिए आप लोगों को, और आप दोनों, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे। पुष्पा मम्मीज़ आप सब लोग घर जाइए, घर जाके आराम कीजिएगा, ओके। यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। और जैसे ही उज़ैफ़ा बाहर निकलने लगती तब उसकी असिस्टेंट आके कहती मैम एक केस के बारे में डिस्कस करना है आपसे। तो वहाँ पर मानूर उसे घूर के देखती है, लकी भी उसे देखती है, कहती ओके कितने मिनट तक तुम इस चीज़ को डिस्कस कर पाओगे। मिनिमम आधे घंटे लगेंगे। व्हाट, पर मुझे ये, तो वहाँ से मानूर कहती है रिलैक्स, पहले ये मीटिंग कर, फिर हम लोग चलते हैं एक साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए। वही दूसरी तरफ जहाँ पर गाड़ी तो चल रही थी लेकिन दोनों ही खामोश थे। आयशा खामोश थी। आयशा अपनी आंखें बंद करके सीट के, गाड़ी के सीट के साथ सर टिका के बैठ जाती, और जो उज़ैफ़ा थी, जो तो जोया थी, वो ड्राइविंग कर रही थी। तब आयशा के उज़ैफ़ा कहती है तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? फ़िलहाल मुझे कुछ बात नहीं करनी, बस तुम ड्राइविंग करो। वैसे जहाँ का रहे हम दोनों, तुम जहाँ का हो वहाँ चलते, क्लब ले चलो, मुझे क्लब में शराब पीने का दिल कर रहा है। आयुष्यो तुम ड्रिंक करना चाहती हो? इतना बड़ा झटका मिला है तो ड्रिंक करना तो बनता ही है मेरा। तुम्हें नहीं लगता मुझे ड्रिंक कर लेना चाहिए? हाँ, बात भी तो कर सकते हम दोनों। शायद दोष में रहकर ना करो तो नदोशी में कर लूँ बात। झटका ज़ोर से लगा तो ज़ोर से, लेकिन इस झटके का जवाब क्या दूँ ये सोच रही हूँ। क्या मतलब मैं समझी नहीं। अब मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक झटके से गाड़ी जोया रोकती है। जोया से घूर के देखती, क्या मतलब तुम उसके काबिल नहीं हो? हाँ, पहले वो मेरे काबिल नहीं थी या मैं उसके काबिल नहीं थी, अब तो 100% मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसकी चीज़ें देखी तुमने, लोग उसके मिलने से, वेट अ मिनट, तो तुम कहना क्या चाहती हो? फ़िलहाल मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ, बस मुझे ड्रिंक करना है। मुझे ड्रिंक करा सकती तो ठीक है, वरना छोड़ दो, घर चलते फ्लैट में। ठीक है, फिर फ्लैट चलते, थोड़ा देर आराम, मुझे कहीं नहीं जाना, ना फ्लैट ना घर, कहीं पर भी नहीं। तो क्या मावर गर्दी करने के लिए निकले रात को? अभी रात भी तो नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, मैं एक लॉन्ग ड्राइव लेती हूँ, फिर देखते क्या करते हैं हम दोनों। ठीक है? ठीक है। ये कहकर जोया फिर से गाड़ी स्टार्ट कर देती है। जोया की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती, क्या तुम अपना और मेरा मोबाइल ऑफ कर सकती हो? तो जोया कहती हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ, और क्या चाहिए। ठीक है, ऑफ कर देती हूँ। तुम्हें भी झटका लगा है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे झटके को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मुझे मेरा झटका नहीं मिला है। पता है, ऐसा लगता है कि दोनों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है यार। तब जोया उसकी तरफ देख कर कहती, बेवकूफ़? हाँ, बेवकूफ़ी तो बने हम दोनों के, या तो उज़ैफ़ा और मानूर के, या तो बेवकूफ़ी तो बन गए हम लोग। हम जो उन्हें देखते आए, हम जो सोचते हैं उनके बारे में, वो तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिसे मैं अनपढ़ जाहिल कह रही हूँ, हो
वकील है, वकील उज़ैफ़ा सिंघानिया लॉयर, जो हाई कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है और वहाँ पर उसने केसेस जीते हैं। तो हमें पता है, 1 मिनट रुको, वो अपने मोबाइल को निकालती है, गूगल पे सिर्फ इतना लिखती है उज़ैफ़ा सिंघानिया, और जो लिस्ट उसके सामने आती तो कहती ये लो, सिर्फ एक चीज़ की कमी है इसमें, उसकी तस्वीर की कमी है इसमें, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। एक वकील के लिए ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, देख लो, एक तस्वीर की कमी है ना। लिखा क्या है, उज़ैफ़ा सिंघानिया, जो यहाँ की सबसे बड़ी बेस्ट लॉयर में से एक है, जो हर चीज़ को नंबर 1 तरीके से करती है, एक नंबर की वो बेस्ट वकीलों में से एक है। यहाँ की टॉप 10 वकीलों में से 5 नंबर पर नाम आता है उज़ैफ़ा सिंघानिया का। अगर वो जल्द ऐसी करती रही तो वो नंबर 1 तक ज़रूर पहुंच जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो वो नंबर 2 का रैंक हासिल कर चुकी है। इन तकरीबन 5 सालों में, जब से वो वकील बनी है तब से लेकर अब तक के इन 5 सालों में उन्होंने अपने रैंक को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। जो 10 नंबर से 5, 10 नंबर से 8, 8 नंबर से 9, 9 नंबर से 7, इस तरह, जैसे उल्टी गिनती कर रही हूँ ना मैं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतना कहना चाहती हूँ, 10 से लेकर अब वो नंबर 2 तक आ चुकी है, यानी कि वो सबसे आगे आ चुकी है, ज़ोया सबसे आगे। और उसकी काबिलियत, हर वकील, सीनियर वकील उसकी तारीफ़ करते हैं, और मिस्टर राजीव, लॉयर राजीव ने भी उनके बारे में कुछ लिखा है। मिस उज़ैफ़ा के साथ केस करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगती है कि ऑनेस्टली वो सारी केसेस अच्छी तरह से करती है। और आज जिस पोजीशन कह सकते हो, जिस पोजीशन तक वो पहुंची है, वो उनकी खुद की काबिलियत है। जिस तरह से उन्होंने केसेस किए, मेरे साथ उनकी तकरीबन 3-4 बार अदालत में रूबरू टकरार हुआ था, और उस रूबरू टकरार में हर दफ़ा मुझसे बेहतर दिखाई दी गई है ज़ोया सिंघानिया, और इसलिए आज वो नंबर 2 पर खड़ी हुई हैं। आज तक नंबर 2 के ऊपर से कोई भी अभी तक उन्हें हिला नहीं पाया। कोशिश तो सारे वकीलें कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक मिस ज़ोया सिंघानिया को अपने नंबर 2 की पोजीशन से नहीं हटाया। अभी तक नंबर 1 पर जो वकील चल रहे हैं, क्या पता कि अगले साल वो वकील भी हट जाए, वहाँ पर नंबर 1 पर मिस उज़ैफ़ा सिंघानिया ही हो। तो वो जिस तरह से पढ़ रही थी, आयशा जिस तरह से गूगल पर वो सारी चीज़ें पढ़ के ज़ोया को सुना रही थी, ज़ोया चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी, तब वो बंद करके कहती, सुना, हर वकील, हर इंसान उसकी तारीफ़ कर। चारों तरफ खामोशी, एक तो खामोशी शाम के होने की, दूसरी खामोशी इनकी गाड़ी तो चला रहे थे लेकिन कोई बात नहीं करता। हाँ, जो थोड़ी देर पहले आयशा ने अपने मोबाइल को ऑन करके गूगल करके सारी चीज़ें सुनाई थी ज़ोया को, और फिर से अपने मोबाइल को ऑफ़ कर देती है, ऑफ़ करके फिर से अपने जेब में रख देती है। तब ज़ोया फिर से कहना स्टार्ट कर देती है, वैसे देखा जाए तो हमने खुद उन्हें ऐसे देखने की कोशिश की जैसे हम देखना चाहते थे। चौल में रहकर कौन कोई पढ़ा लिखा बन सकता है, कौन डॉक्टर बन सकता है, कौन इंजीनियर बन सकता है। हाँ, चौल में अक्सर हमारी सोच यही होती है कि अगर वो गरीब है तो गरीबी लाइफ जी रहे हैं, तो वो चीज़ें, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करती, इस चीज़ को मना भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, ये बात सच है। हम दोनों जो, चलो मेरी तो छोड़ो यार, मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो ज़ोया, तुम जिसने उससे प्यार किया, बेतनाशा प्यार किया, उसके लिए अपने मॉम डैड का घर तक छोड़ कर आ गई थी, उसे नहीं तो तुम्हें नहीं लगा था कि उसे तुम्हें उसी वक्त बता देना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, लेकिन नहीं, उसने नहीं बताया। उसने सबके सामने मार खाना कबूल किया, सारी चीज़ें कबूल की और एवरीथिंग। तो मैंने तो कहा था कि तुमसे उसने कुछ 1 रुपया भी नहीं लिया है, ना मुझसे लिया है, फिर भी उसने घर को अच्छी तरह से रेनोवेट करवा दिया, एक रूम को, उसके कमरे में सब कुछ लगा दिया, AC लगा दिया, कलर्स कर दिया, एवरीथिंग इज। एक तुम्हें अजीब नहीं लगा? उसके पास पैसे नाम की बूढ़ी को 1 रुपया नहीं है, वो अक्सर पैसों के नाम पर सुनाती है, दुआई देती है, इतने पैसे, इतना खर्च चाहिए वो। तुमने
इस चीज़ का सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरे दिल ने इजाज़त नहीं दी। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं अपने गुस्से में कंट्रोल किस तरह कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ को वाक़ई बुरा लगा है। अगर वो मुझे बताए तो क्या मैं रिएक्ट करूँगी? क्या मैं उसे समझ सकूँगी? क्या मैं उसकी बात सुन पाऊँगी, या मैं उसमें अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालूँगी? तुम्हारा दिल टूटा? हाँ, मेरा भी दिल टूटा है इन चीज़ों को देखकर। मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैं जिस इंसान को जानती हूँ एक फ़ाइटर है, एक बॉक्सर है, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन अब उसकी असल रियल चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो सिर्फ तुम्हारी चीज़ें सामने आई हैं कि ज़ोया सिंघानिया एक सबसे बड़ी लॉयर है, ऊपर से ये सारी चीज़ें। पर मैंने तो सोच की मोहब्बत की है। आयशा की बात जब आयशा कहती है मैंने सोच के मोहब्बत की है, तो ज़ोया उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देखती है। सोच के? हाँ, सोच के तो की है मोहब्बत। उससे मोहब्बत करने के टाइम पर मैंने कितना सोचा, कितनी चीज़ें मैंने ध्यान में रखी, क्या क्या चीज़ें मैंने सोची। फिर मैंने सोचा अगर मोहब्बत है तो सोचने की ज़रूरत क्या है, क्यों सोचूं? तो निकल पड़ी अपनी मोहब्बत के रास्ते में, निकल पड़ी अपने उस मंजिल की तरफ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी सोचने की। एक दफ़ा सोचने की गलती की है जिसकी वजह से मैंने तुमसे बहुत बातें सुनी है। प्यार सोच के नहीं किया जाता, प्यार हो जाता है, लेकिन आज जो उसने किया है ना, यहाँ से दिल से दर्द उठ रहा है यार। अगर वो पहले बता देती, चीज़ें बता देती, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ अब हो रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ उसके लिए? क्या मेरी मोहब्बत भी इतनी बुरी है उसके लिए कि उसने मुझे अपनी सच्चाई अब बताई, जब मैंने उसे आई लव यू कहा है, जब मैंने उससे कहा है मुझे तुम किसी भी रूप में पसंद हो, किसी भी हालत में मुझे पसंद हो, जैसी भी हो, आई लाइक यू, आई लव यू। जैसी भी हो, बुरी हो, अच्छी हो, दबंग हो, कुछ भी हो, टपोरी हो, कुछ भी हो, मुझे तो पसंद हो। लेकिन आज जब मुझे पता चल रहा है शी इज़ नॉट टपोरी, ओ मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, मुझे उल्लू बना रही थी, मैं एक बेवकूफ़ बन गई थी। तुम्हारे साथ रहकर मैं एक इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन प्यार में पड़ते ही मैं बेवकूफ़ बन गई। तो सच कहते लोग, प्यार अंधा होता है। प्यार को मैं सोचने समझने की सारी क्षमता, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इसलिए प्यार अंधा होता है। लोग सही कहते हैं, अगर प्यार अंधा ना होता तो मैं इतनी चीज़ें तो नहीं जाती। आयशा की बातें सुनकर ज़ोया कुछ नहीं कहती, बस ड्राइविंग करती है, और ड्राइविंग करके एक जगह पर रोक देती है और जगाती है एक समंदर की साइड पे, और वहाँ निकल के कहती यहाँ ठीक है, तुम ड्रिंक नहीं लाई हो, अगर ड्रिंक करेंगे तो हम दोनों को लेके जाएगा कौन, ये सोचो। वही दूसरी तरफ महानूर बहुत बेचैन थी, वो बार बार अपने दिल को मसल रही थी। उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, या कुछ गलत होने वाला है। ये तीनों चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। वहाँ पर पुष्पा, सब लोग बैठे थे, अभी तक वहीं पर सब बैठे थे जोया के, ओज़ेफ़ा के ऑफिस में। ओज़ेफ़ा एक मीटिंग कर रही थी, तो मानूर कहती है कब तक ये मीटिंग करेगी, मीटिंग से ख़त्म नहीं कर सकती क्या, ये मीटिंग जोया के लिए ज़रूरी है। तब लकी उसको कहती रिलैक्स, तुम जो सोच रही हो वो हो चुका है, जो होना है अब आगे देखो क्या होने वाला है। मैं उसे कॉल लगा रही हूँ, उन दोनों को कॉल लगा रही हूँ, तो बाई चांस उनका कॉल ऑफ हो चुका है। कि क्या मतलब उनका फ़ोन ऑफ हो चुका है? शायद दोनों ने फ़ोन ऑफ कर दिया, या फिर तुम दोनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हो। अच्छा, हमें डाला है ना, तुम्हें तो नहीं डाला होगा ना, तुम नहीं लगा रही अपने मोबाइल से नंबर, तो कह रही हो ना। या तो उसने मुझे भी ब्लैक लिस्ट में डाला, या तो उन्हें भी। तो पुष्पी को तो नहीं डाल सकती जोया ब्लैक लिस्ट में। तो यही हो सकता है कि इन दोनों ने अपने फ़ोन ऑफ किए हैं, ब्लैक लिस्ट में शायद कोई नहीं है, फ़ोन ऑफ हो गए हैं। तो क्या करें? तो ढूंढो उन्हें, पता लगाओ कहाँ है। वो छोल नहीं जाएंगे, इतना तो यकीन है मुझे, अभी वो छोल नहीं जाएंगे। फ्लैट में चले, फ्लैट में ढूंढते, वहाँ देखते, शायद वहाँ मिल जाए। मैंने पता लगाया वहाँ के वॉचमैन से, वो लोग अभी तक फ्लैट नहीं पहुँचे। तुमने कैसे फ्लैट का पता लगाया? मैंने एक कॉल किया था वहाँ पर एक दफ़ा, आयशा ने मुझे ओज़ेफ़ा ने उस वॉचमैन के मोबाइल से कॉल किया था, तो मैंने उन्हें कॉल लगाया, तो मैंने उनसे कहा ज़रा देख लीजिए कि ज़ोया वगैरह आ चुके हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं आए, जब से मैं आऊँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले वॉशरूम गया, फिर भी मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ। तो वो बेल बजा रहे, तकरीबन 3 बेल बजा चुका था। तो वहाँ की साइड वाली आंटी निकल कर कह रही थी अभी तक कोई आया नहीं है। तो वो नीचे आकर उसने मुझे कॉल करके बता दिया अभी तक फ्लैट में कोई नहीं आया। तब पुष्पा खड़ी होकर मैंने तुम लोगों से कहा था,
तुम लोगों को उसे बता देना चाहिए। शायद उन्हें लगता है कि तुम लोगों ने उसे बेवकूफ़ बनाया, तुम दोनों ने उसे बेवकूफ़। नहीं 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 नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रही थी। मैं देखो मानूर, तुम पैनिक कर रही हो। मैं पैनिक नहीं कर रही हूँ। मुझे ज़ोया चाहिए, मुझे ज़ोया किसी भी तरीके से चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे ज़ोया चाहिए। आई वॉन्ट टू ज़ोया। रिलैक्स रहेगी तू, पैनिक मत कर। तू तो सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस तरह पैनिक करेगी तो कैसे चलेगा। मुझे उसकी मार भी बर्दाश्त है, मुझे डांटेगी वो चीज़ भी बर्दाश्त है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती यार। ज़िंदगी में पहली बार मुझे एक अच्छी लड़की मिली जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उस वे में, उस तरीके से जो मैं चाहती हूँ लोग मुझसे वो सही प्यार करें। मैं पैसे वाली बन के उसके सामने नहीं जा सकती। मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। अगर वो मुझे ज़िंदगी भर चोल में रहने के लिए कहेगी, आई प्रॉमिस मैं चोल में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके साथ कहीं पर भी रहने के लिए तैयार हूँ, जंगल का कहीं पर भी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। आई वॉन्ट हर। मैं प्यार करती हूँ उससे यार, बेतनाशा प्यार करती हूँ। मैंने अभी तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। वो किस तरह मुझे छोड़ के चली जा सकती। नहीं, मैं उसे ढूंढूंगी, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि हाई रियली लव हर। मानूर रिलैक्स रहे, कुछ नहीं हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगी तुझे छोड़कर। मैंने उसका दिल दुखाया ना यार, मैंने उसका दिल दुखाया। वो नाराज़ है मुझसे भी नाराज़ है, और वो आयशा हुज़ैफ़ा से नाराज़ है। उसके आंखों में मैंने नाराज़गी देखी है। जिस तरह से जाते वक्त सिर्फ हम दोनों को देख रही थी, उसे लगता है कि वाकई हम दोनों ने बेवकूफ़ बनाया है। नहीं यार, हम जैसे थे वैसे तो उनके सामने आए थे। हाँ, तुम लोग जैसे थे तो उनके सामने तो आए थे, लेकिन तुमने उनके प्यार के बाद ये बातें बताई। अगर तुम लोग पहले बताती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमारी भी चीज़ें समझो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने सब भी कहा है कि जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो तुम सुनती नहीं हो, तुम जो समझ रही हो शायद मैं वो हूँ नहीं। कई दफ़ा मैंने उससे कहा है, लेकिन हर दफ़ा वो कहती है कोई बात नहीं, तुम जैसी हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसी नहीं वैसी भी नहीं तो कोई बात नहीं, आई लव यू सो मच, वही कहती है ना मुझसे। तो अभी उसे मेरी बात सुनने के बजाय इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। वो नहीं गई है, आयशा गई है। आयशा उसकी दोस्त है। तुमने कहा ना आयशा नाराज़ होकर गई, उसकी आंखों से तुम्हें नाराज़गी साफ साफ झलक रही थी। और सबसे ज़्यादा किसके लिए नाराज़ है ये भी हम देख चुके हैं। उसे हुज़ैफ़ा से नाराज़गी है। हुज़ैफ़ा ने उससे झूठ बोला है, हुज़ैफ़ा ने उसे सच नहीं बताया। हालांकि कल रात चाहती तो हुज़ैफ़ा अपने बारे में सब कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया। ऊपर से ये सारी चीज़ें हुई, ये फ़ाइट हुआ। फ़ाइट में उसे हुज़ैफ़ा का असली चेहरा नज़र आया। जो हुज़ैफ़ा को अनपढ़, जाहिल, गंवार, टपोरी समझती थी, आज एक लॉयर की तरह उसके सामने आई। अब उसका पूरा नाम तो गूगल करेगी नहीं, आयशा है वो तो उसी टाइम पर गूगल कर लेती, लेकिन उसे टाइम नहीं मिला था कि गूगल करके रिसर्च करे, बता सके कि ज़ोया हुज़ैफ़ा कौन है, हुज़ैफ़ा सिंघानिया कौन है। अब तक तो उसने गूगल कर लिया होगा, इस वजह से उसने फ़ोन बंद कर लिया होगा, या शायद उससे पहले ही बंद कर लिया होगा। कुछ नहीं कह सकती मैं, जब तक हम उनके रूबरू नहीं जाते। तब पुष्पा उठ कर उसको देखती थी, मुझे पता है मेरी बेटी ढूंढ लेगी उन दोनों को, उन्हें ढूंढेंगी, उन्हें समझाएंगी, बगैर बहू के घर मत आना। सुना तुमने? अगर नहीं, दोनों नहीं तो तुम दोनों भी नहीं। जब तक हुज़ैफ़ा वहाँ आ जाती, उसके चेहरे पर इस तरह थकावट थी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसकी सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो चुकी थी। उसकी खुशियाँ, जो अपनी मोहब्बत को दिखाना चाहती थी, वो सब कुछ उसके चेहरे से अब हवाइयाँ उड़ रही थी। तो वो आके कहती है, कुछ पता चला उन दोनों का? कुछ नहीं। तुमने कल रात उसे बताया क्यों नहीं अपने बारे में? मानूर उससे पूछती है। मैं सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी हो गई ना हमारी। देख ले, जो हम सोचते को कभी होता नहीं। तुमने सोचा कि तुम उससे सरप्राइज़ करोगे, उसे खुशी खुशी बताओगे अपने बारे में, लेकिन देख लो ऊपर वाले ने कुछ और सरप्राइज़ रखी थी हम दोनों के लिए। तो देख लो हम दोनों के लिए कुछ और सरप्राइज़ रख चुकी है वो। ये फाइट नहीं होता तब तक तो आज हम सब कुछ क्लियर कर चुके होते। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बारे में उसे पता चला है, उसका ये रिएक्शन है आशा का। जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा, ज़ोया क्या करेगी? ज़ोया मुझसे नाराज़ होके गई है, मुझे नहीं पता। ज़ोया की आंखों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना कह के चलेगी, मैं इसे संभालती हूँ, बस ये भी नहीं कहा वापस आऊँगी, अभी आती हूँ। अक्सर जब जब कहीं भी जाती है ना, मुझसे कह के जाती है मैं भी आती हूँ, लेकिन आज उसने ये कहा भी नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए।
उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। हम ढूंढ रहे हैं उन्हें, मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे कुछ सोर्सेस हैं, उनको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने भी किए हैं, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं। यहाँ से जाने के बाद 2 लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। फ्लैट पे नहीं पहुँचे तो क्लब चलते, वहाँ शायद होगी। आयशा शायद ड्रिंक करती है, शायद ड्रिंक करने कहीं गई होंगी। चलो देखते हैं। इस तरह से वो लोग भी निकल जाते। वहीं दूसरी तरफ आयशा और जोया एक जगह पर जाके रुक जाते हैं। कहते यहाँ से बेस्ट जगह कुछ नहीं है नज़ारा, तो यहाँ पर ड्रिंक थोड़ी आएंगी, आ जाएंगी, ड्रिंक भी आ जाएंगी। तो वो लोग अंदर जाते हैं, एक फार्म हाउस कह सकते हो, एक घर कह सकते हो। तो वो अंदर जाके कहते हैं, वहाँ के वॉचमैन उन्हें देख कर कहते अरे मैडम जी, इतने दिनों बाद आप वो दोनों यहाँ आई। तो कहती है हाँ, हम इतने दिनों बाद आए, बस हमारे लिए ड्रिंक का बंदोबस्त करो और हाँ, सिक्योरिटी टाइट कर दो, ठीक है। क्यों क्यों नहीं प्रॉब्लम है मैडम जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शराब पीने वाले, अगर ऐसा यहाँ कुछ हुआ तो फिर तुम्हारी बीबी का है, हो रही वो किचन में है, खाना बना रही है, आप लोग खाना खाओगे? खाना भूख नहीं है, बस शराब लाओ। जोया कहती, उसे आयशा कहती है ओके मैडम जी, मैं अभी लाता हूँ। मार्केट जाना पड़ेगा ना, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जाओ, ये लो पैसे, और हाँ, अच्छा खासा लाना, पीने का दिल कर रहा है। और एक छोटा सा फार्म हाउस है जो बीच के साइड में था, दम समंदर के किनारे कह सकते हो। एक फार्म हाउस था और बहुत खूबसूरत फार्म हाउस था। उसके देखते ही आयशा टेरिस पे चली जाती है, किसी की तरफ देखे बिना, और टेरिस पे जाकर वहाँ चेयर्स थे, वहाँ पर बैठ जाती है। अब जो सामने का नज़ारा था वो इस कदर खूबसूरत था कि बता नहीं सकते। अभी शाम होने वाली है, दिन जाने वाला है, रात आने वाली सिचुएशन थी। और जिस तरह से सनविन नज़र आ रहा था, जिस तरह से सूरज अपने गुरूद में जाके डूबने की ख्वाहिश रख रहा था, और जिस तरह से चांद अपने आरज़ू में उतरने की, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वो सारी चीज़ें, नज़ारे आप वहाँ पर साफ साफ देख सकते। और एक बात है, समंदर के किनारे बैठकर डूबते हुए सूरज को देखने का मज़ा ही कुछ और है, और जब सूरज के जगह पर चांद को देखने का मज़ा और ज़्यादा कुछ और हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी वहाँ पर। बहुत ज़्यादा खुश थे लोग, सब लोग। कहते हैं ना, हम लोग जब ऐसी चीज़ें देखते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन आज आयशा खुश नहीं थी। आयशा बस सोच रही थी क्या उसने सही किया, क्या उसने अपनी मोहब्बत को हासिल करके भी हासिल ना कर पाए। तब वहाँ दूसरी तरफ तीनों वहाँ से निकल तो जाते। पुष्पा सिर्फ इतना कहती है कि जब आओ तो उन दोनों को लेकर आओ, वरना तुम लोग भी मत आओ। हम अंजुम को भी लेके जा रहे हैं घर पे, हम लोग परेशान हैं। आप लोग खाना, मुझे खाना तब खाना जब मेरी बहू आएगी। सुना तुमने मानूर? पुष्पा जिद मत कर, इस वक्त मैं उसको संभालूँ या तेरे को संभालूँ? अब तू नॉर्मल बात कर सकती है? नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। मैं जोया की ही हूँ, जोया की थी, जोया की रहूँगी, वैसे ही बात करूँगी। तू परेशान ज़्यादा मत कर, बस तू खाना खा ले। अंजुम प्लीज़ यार, इन्हें खाना खिला दे। अगर तू चाहती है ना कि तेरी बहू को मैं किसी भी कीमत पर तेरे सामने लाऊं, तो बस एक वादा कर, तू खाना और मेडिसिन खाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर चाहे तू मुझे मार पीट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तू खाना खाएगी। इतना करते मेरे लिए, बस इतना कर दे। और मुझे डर लग रहा है, आयशा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आयशा जिस तरह से नेगेटिव भी फैलाती है ना, उस तरह से तो मेरी बीवी की दिमाग अच्छा खासा ख़राब कर चुकी होगी। मैं उसकी मार भी खा लूँगा पुष्पा, तू टेंशन ना ले, लेकिन घर लाऊंगा मैं उससे घर ला के दम लूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उससे सामने माफ़ी मांगना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी कहना पड़े, कर लूँगा। प्यार में झुकने वाले आशिक देखे नहीं है ना, आज देख लेना तेरी बेटी यही करेगी, अपनी मोहब्बत को हासिल करेगी। झुकना क्या, प्यार में अगर कोई एक झुकेगा तो बुराई क्या है? अगर प्यार है तो झुकना ज़रूरी है। अगर बिना झुके आपका काम नहीं होता तो कोई बात नहीं, झुक जाओ। आपकी मोहब्बत ही तो है जिससे आप प्यार करते हो। क्या हो जाएगा, आप छोटे हो जाओगे उसके सामने झुक कर? नहीं भाई, अपन छोटा नहीं होगा, अपन और ज़्यादा ऊंचा होगा अगर जब हमें उसको उसके सामने झुक कर अपने माफ़ी मांगेगा। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आयशा के बारे में कुछ कह नहीं सकते। आयशा बहुत सोच समझ के चीज़ें करती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें करती है। तब वहाँ से निकल के थी, हाँ दी ये बात सच है, वाकई वो बहुत सोच समझ के चीज़ें करती है। तो अपने दोस्तों से पता लगा ना शाजिया कि यहाँ वहाँ, शाज़मा यहाँ वहाँ टैक्सी में शायद किसी ने इन दोनों को देखा हो, तस्वीर भेज दिया हर किसी के पास, शायद कुछ क्लू हमें मिल जाए इन दोनों के बारे में। जी ठीक है। और यहाँ के जितने क्लब है सारे जगह क्लबों को पता लगा दिया है, वहाँ में कहीं पर भी ये दोनों नहीं गए। ओके, तुम यहाँ क्यों लाई हो मुझे? और इसलिए
तुम बाहर जाना नहीं चाहती, क्लब हम जाएंगे नहीं कि शायद वहाँ हो, हम दोनों को ढूंढते ढूंढते क्लब आ जाए। फ्लैट जाने के लिए इसलिए मना किया है कि शायद ये दोनों वहाँ पहुँच जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। जोया कहती और ड्रिंक लेने खुद इसलिए नहीं गई हूँ, क्या पता बहुत सी जगह पर वो अपने लोगों को लगा ले हम दोनों को ढूंढने के लिए। कितना दिमाग चलाती हो जोया तुम, जाहिर सी बात है बिना दिमाग के तो काम होगा नहीं। अब हम दो दोस्त हैं बस, इसके सिवा कुछ नहीं, तो क्या हम जिंदगी भर उनसे नहीं मिलेंगे? आयशा की आंखों से एक कतरा आंसू निकलता है तो जोया से साइड से हक करके कहती है, पता नहीं मैं क्या नहीं सोच रही, मुझे कुछ सोचने नहीं पड़ रहा, सोचना चाहती हूँ भी ऐसा लग रहा है दिमाग ब्लैंक हो चुका है यार। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है। हाँ मैं हर किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करती हूँ, लेकिन आज जब किसी को दिल से प्यार किया है ना, तो प्यार में दर्द भी मिलता है, ये पता नहीं था यार। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तुम्हें तो पता है ना मैं झूठ से किस कदर नफरत करती हूँ। तो उस इंसान ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या वो मुझे चेक कर रही थी, मेरा टेस्ट ले रही थी कि मैं गरीबी में रह सकती हूँ, मैं जो गाड़ी चलाती हूँ, रिक्शे में सफ़र कर सकती हूँ, बस में सफ़र कर सकती हूँ, टैक्सी में सफ़र कर सकती हूँ, ये चीज़ें दिखाना चाहती थी क्या वो मुझे? या मैं एक चोल में बिना पंखे के बिना लाइट के रह सकती हूँ, ये चीज़ देखना चाहती थी वो मेरे साथ। ये चीज़ टेस्ट कर रही थी। जब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि हाँ मैं उसके साथ कहीं पर भी रह सकती हूँ, चाहे वो जंगल हो या चाहे वो रोड हो, तो उसने अपनी सच्चाई मुझे बता दी कि वो एक बहुत बड़ी लॉयर है, एक बहुत बड़ी लॉयर जो 1 लाख से लेकर 10 लाख, 10 लाख से लेकर 20 लाख इतने लेती है कि वो अच्छी तरह से लग्जरी लाइफ गुजार सकती है, लेकिन फिर भी चौल में रह रही थी। क्या उन्होंने हमारे जाने के बाद ही चौल में रहने का फैसला किया है? मुझे ये ना सब चीज़ मूवी लग रही है यार। तुम्हें याद है एक मूवी जहाँ एक लड़की कहती है मैं किसी गरीब लड़के से शादी करूँगी? उस मूवी में कौन से एक्टर से मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ एक्टर्स थे, बहुत ही जाने माने एक्टर्स थे। तो लड़का क्या करता है, उसके लिए एक गांव बनाता है, एक बस्ती बनाता है, उस बस्ती में सबको रखता है, एवरीथिंग। हालांकि लड़का जब भी लड़की किसी लड़की को उसके अंकल है उसका रिश्ता करवाना चाहते, गरीब से गरीब लड़की से उससे मिलाते, उससे बुलाते, लेकिन लड़की कुछ इस तरह से करती है वो इंसान अमीर हो जाते हैं। इस तरह की हरकतें लड़की करती है। फिर वो लड़का एक गांव बनाता है, वहाँ पर रहते। आखिर में जब उसकी बीवी को प्रेग्नेंट होती है तब उसे बताता है कि मैं खून हूँ। ऐसा है सिचुएशन। क्या ये मूवी चल रही थी कि हमारी लाइफ को ये चीज़ें, अगर ये मूवी है, उस मूवी में उसने इंसान ने उसे माफ़ किया है, शायद मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी हुज़ैफ़ा को, बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाऊँगी यार। मैंने अपनी सच्चाई उसके सामने रखकर उससे प्यार का इज़हार किया है। मैं अपने बारे में सब कुछ बताकर उससे प्यार का इज़हार किया है। मैं क्या थी क्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए चेंज होने के लिए तैयार। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो, मैंने किसी लड़की को नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं बोला है। तो उसने इस चीज़ के बाद अगर चाहती रात को भी बता सकती। जब मैं उसके सीने पे सर रख के सो रही थी, उसने कहा एक सरप्राइज़ है, वो मुझे बताएगी, लेकिन सरप्राइज़ तो नहीं पता चली, लेकिन शौक पे शौक मिल गया यार। मैं प्यार दर्द देता है, नहीं करना प्यार मुझे तो बिल्कुल प्यार नहीं करना। मैं माफ़ नहीं कर सकती उसे, बिल्कुल नहीं। मुझे झूठे लोगों से नफ़रत है, हाँ नफ़रत है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा, और आज को आपको कौन सा एपिसोड पसंद है उसके बारे में। और हाँ, 14 और 15 अगस्त की खुशी में आपको ये लॉन्ग स्टोरी मिल रही है, इंजॉय कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिएगा। जो लोगों को ज़्यादा छुट्टियाँ मिले, ज़्यादा छुट्टियाँ इंजॉय कीजिएगा। हमारे यहाँ पर तो ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो चुकी है। इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर फैमिली। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मनाइए खुशियाँ। हर जगह जाने जाइए, अपनी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, कल के लिए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने आई लव साई को यहाँ पर अपलोड किया तो वहाँ पर अपलोड क्यों किया था, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए एक ही स्टोरी दोनों जगह पर अपलोड कर दिया। आज के लिए आप लोगों को एक स्टोरी मिल रही है, दूसरी स्टोरी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन्जॉय कीजिए इस स्टोरी को, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माई चैनल।